नमस्कार। हमारे देश के जनता, ड्राइवर साहब खास करके, मोटर मालिक खास करके, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। भविष्यवाणी पे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। आईआईटी बाबा अभय सिंह का भविष्यवाणी लौड़े लग गया। एक गाना आया था, लौड़े लग गए। आज अपने पूरे भारतवर्ष में पंचतत्व से बना हुआ शरीर है और एक साधु भी है, वो भी पंचतत्व से बना हुआ है। तो पंचतत्व पे कभी वो भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। आज एक ड्राइवर साहब स्टीयरिंग पकड़ के बोलेंगे ट्रक के चलो मेरे साथ में, वो नहीं चल सकता है ट्रक उनके साथ में। ट्रक को चलाने के लिए प्रक्रिया की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है। गियर, ब्रेक, स्टीयरिंग, चाबी, डीजल टैंक, सब कुछ की व्यवस्था की, टायर की आवश्यकता है। तब जाकर के ट्रक रोड पे चलेगी। और उसके लिए भी ट्रक को रोड पे चलाने के लिए एक अच्छी रोड की व्यवस्था की ज़रूरत है। आज किसान खेत में बैठ करके हाथ में बीज लेकर के बैठ जाएगा, बोलेगा फसल उग जाओ, ये पॉसिबल है? नहीं है। खेत में फसल उगाने के लिए किसान को खेत को जुताई करना होगा, उसके बाद बुआई करना होगा, उसमें पटवन जिसको बोलते हैं, पानी पटाना होगा, तब जाकर के फसल किसान के खेत में लहराएगी, है ना। आज हमारे भारत देश में जितने भी साधु हैं, कोई BMW से चल रहा है, कोई मर्सिडीज से चल रहा है, इसका दायित्व कौन है? हमारे देश की मूर्ख जनता। वो कंफ्यूज में है कि हम ईश्वर आखिर किसको माने, शिव की चर्चा करने वाले को, या हनुमान की चर्चा करने वाले को, या कृष्ण की चर्चा करने वाले को। वो कंफ्यूज में है कि मैं कृष्ण की पूजा करूं या कृष्ण की चर्चा करने वाले की पूजा करूं, मैं शिव की पूजा करूं या शिव की चर्चा करने वाले की पूजा करूं, विष्णु को पूजूं कि विष्णु की चर्चा करने वाले को पूजूं। हमारे भारत देश के जनता कंफ्यूज में है। हमारे भारत देश के जनता को साधु पंडित कहता है कि पीला वस्त्र में चावल रखो, गेहूं रखो, दराज में पैसे आएंगे, और जनता उस पर बिलीव करता है। कर्मयोगी खेलता है, युद्ध लड़ने से विजय प्राप्त किया जाता है, युद्ध में खड़े रहने से, युद्ध स्थल में खड़े रहने से युद्ध नहीं जीता जाएगा। समझे इस बात के। आज आईआईटी बाबा का जो भविष्यवाणी था लौड़े लग गया। आज अगर बाबाओं का अस्तित्व बहुत बड़ा होता तो आसाराम जेल में नहीं होता, समझे। और उसको हिंदुस्तान की जनता बहुत